दोस्तों, आज की हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। इसमें हम अपने खाने पीने का, सेहत का सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं। भूख लगी, जो सामने देखा बाहर में खा लिया, चाहे वो फास्ट फूड हो, जंक फूड हो या कुछ भी हो, ध्यान नहीं देते हैं। बात करते करते, काम करते करते दिन भर में 10-20 कप चाय पी लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ये तबीयत ख़राब है, हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो ये हो गया, वो हो गया, बहुत तरीके की। किसी को ज़्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर दिखाते हैं, तो कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाती हैं। अब तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी, जो एक एज के बाद होता था। अब बीमारी का कोई एज फैक्टर नहीं रहा दोस्तों, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। समय इतना ख़राब आ गया। अब हमें अपने काम के साथ साथ अपने शरीर पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ कुछ चीज़ें करनी होगी, नहीं तो आज के डेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप पैसे वाले हों, चाहे आप गरीब हों, चाहे जो भी हो, सरवाइव करना सबको तकलीफ़ है। जान सबकी कीमती है, सबको अपने आप से प्यार है, और हम काम में इस चीज़ को भूल जाते हैं कि लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। लाइफ से ज़्यादा बिज़ी करना खुद को सही नहीं है। सबसे पहले लाइफ, हम ज़िंदा रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे, हम ज़िंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। हमारा अपना, अगर हम अपने लाइफ के साथ ही खिलवाड़ करें तो क्या मतलब होता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ दोस्तों, जो तो पहले पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, और बाद में फिर वही कमाया हुआ पैसा उस सेहत को ठीक करने में खर्च करते, और फिर वो ठीक होता है। क्योंकि हर चीज़ को एक प्राइम स्टेज में हो, वहाँ से ठीक किया जा सकता है, बाद में नहीं होता। हमारा बॉडी हमें बार बार संकेत देता है, देखो हमारे ये प्रॉब्लम है, और हम उसको नज़रअंदाज करके अपने काम में लगे रहते हैं। काम करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ दोस्तों, काम कीजिए, खूब कीजिए, पर जो जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरी है वो भी साथ में करना है। सही खान पान हो, सही नींद हो, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर हो, ये सब का ध्यान रखें। कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है, कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, दिन भर भाग दौड़ परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और रात में जब सोने जाते हैं तो भी दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती हैं, और जिसकी वजह से नींद सही से आता नहीं। अलार्म लगा के सोते हैं, एक तो लेट नाइट सोते हैं, 12-1 बजे तक या तो काम कर रहे हैं या मोबाइल पर रील देख रहे हैं। कुछ सबका अलग अलग है, जिसको काम नहीं है वो रील देख रहे हैं, जिसको काम है वो 12-1 बजे रात तक काम कर रहे हैं, फिर उसी स्ट्रेस में सो जाते हैं, और सोने के बाद जो है सही से नींद नहीं आती है। घंटों बिस्तर पर रहने के बाद नींद आती है, वो भी 2-4-5 घंटे में खुल जाती है। नींद भी 7-6, कम से कम 6 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। 6 घंटे नींद भी नहीं ले पाते और परेशान रहते हैं, दिन भर स्ट्रेस, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसको कैसे ठीक करें। हर वक्त हम लोग दौड़ भाग, अगर बैठे हुए भी हैं तो दिमाग हमारा दौड़ रहा है, शांत नहीं रह पाते, जिसके वजह से हमारा मन हमेशा अशांत रहता है, तो वो हमें और ज़्यादा अशांत कर देता है। सबसे पहले तो ये हमें सोचना चाहिए, जैसे हम सो के उठे, बिस्तर पे सबसे पहले एक बार आप अंगड़ाई ले लें। इस तरह से कुछ भी, जैसे भी आपको लेना है, अंगड़ाई इंसान से लेकर जानवर सभी लेता है। इससे आपके बॉडी को एक मैसेज जाता है कि चलो भाई, अब उठने का टाइम हो गया, अब बिस्तर छोड़ना है, तो वो रेडी हो जाता है। बॉडी आपका मैसेज चला गया अंदर, वो रेडी होगा। फिर आप उठे, बाथरूम गए, जो भी, पानी पिए, बाथरूम गए, जिसका जैसा प्रोसेस हो। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि बाथरूम में ही जो है उनको हार्ट अटैक आ गया। इसकी क्या वजह है? बॉडी को हम तैयार नहीं करते हैं। उठे, पहले अंगड़ाई ले लिए, ऊपर वाले का थैंक्स किए, तुमने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे हाथ पाँव दिए, आँख नाक कान दिए, जो बॉडी के बाहर का पार्ट्स है, जो बॉडी के अंदर का पार्ट्स है, हर चीज़ के लिए थैंक्स किया। बिस्तर से उतर गए, बाथरूम गए, पानी पिए, बाथरूम गए, पहले बैठ के आराम से पानी पी लिए, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास धीरे धीरे करके। फिर बाथरूम के थोड़ा सा वॉक कर लिए, 5-7 मिनट बाथरूम गए, पेट पूरा खाली हो जाएगा। अगर पेट आपका खाली हो गया
तो पहला लड़ाई तो आप वहीं जीत गए। फिर आप वहाँ से बाहर निकले। अगर आपके पास कम समय है तो 10-15-20 मिनट थोड़ा सा योगा कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, सांसों की प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा और समय थोड़ा कुंभक कर लें, नहीं समय है थोड़ा सा योगा कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, 15-15 मिनट, आधे घंटे का। वो भी नहीं है तो 10-10 मिनट कर लें, और 10 मिनट का मेडिटेशन कर लें। आधे घंटे ये आपकी सुबह का काम हो गया। उसके बाद आप अपना दैनिक जीवन में लग जाएं। आप ब्रश करना है, ब्रश पहले कर लें तो भी अच्छा है। समय अगर कम है, धूप निकल जाएगा, तो ब्रश एक्सरसाइज के बाद करें। ब्रश करते वक्त ये जीभ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत टॉक्सिन्स रहते हैं। पानी कैसे पीना वो मैंने पहले वीडियो में बताया, इसलिए मैं अभी और नहीं बता रहा हूँ। इसको साफ़ करना है। अगर आप दतमन इस्तेमाल करते हैं नीम का, तो उस दतमन से ही आप जो है कुची बनाओ से ऐसे से अगर ज़बान साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। वरना फिर आपको स्टील का या तांबे का या पीतल का जो भी मार्केट में मिलता है, जीभ छुला जिसको बोलते हैं, उससे साफ़ कर लें। ये टॉक्सिन्स यहाँ बैठे रहते हैं, वो सुबह सुबह टॉक्सिन्स आपके निकल जाएंगे। उसके बाद अपने दैनिक जीवन में लग जाएं। किन्हीं को नहाना होगा, किन्हीं को और बाज़ार करना होगा, मार्केट कर लिए, फिर नहा वहा के अपना काम में चले गए। फिर जैसे होता है वैसे कोशिश ये करें कि एक समय में एक ही काम करें। एक समय में आप 2-3 काम ना करें, दिमाग में 2-3 चीज़ ना चलें। एक समय में बस एक काम। इसका बेनिफिट आप देखेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, काम करने में मज़ा आने लगेगा और काम बहुत अच्छे से होने लगेगा। वही काम जो आप रोज़ करते हैं उसको खाली एक वक्त में एक काम करें तो उससे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और वो काम और पहले से और ज़्यादा बेहतर ढंग से होने लगेगा। आप खुद इस मेरे ख्याल से ताज्जुब में पड़ जाएंगे। और ज़्यादा दौड़ भाग दौड़ धूप ना कर, फट से इधर कर लिया, फट नहीं, आराम से। आपने कभी नदी को देखा है? कभी आप जाके देखें, वो कितना शांत रहता है। और नदी में कुछ भी अगर डाल दिया जाए, कूड़ा कचरा या गाछ वाछ जितना जंगल रहता है रास्ते में उसको जो मिलता है, वो सबको अपने में समेटे रहता है और धीरे 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 वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो उसको भी हड़बड़ाना चाहिए, जल्दी जल्दी चलो, बहुत सामान है, बहुत भारी हो गया है, कुछ नहीं, सबको धीरे धीरे। ये हमें क्या सिखाता है? इससे हमको क्या सीखना चाहिए? इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी कुछ फास्ट नहीं है, सब धीरे धीरे ही है, आराम से। और अगर हम फास्ट करेंगे, हमारे शरीर को ऊपर वाले ने इसी हिसाब से बनाया, और अगर हम ये करेंगे तो हमारा शरीर बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बीमार पड़ेंगे, परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर के पास भी जाना आज इतना आसान तो नहीं है दोस्तों। आपको अपना या तो ऑफिस से छुट्टी लेना होगा या अपने काम से छुट्टी लेना होगा, या फिर वीकडेज में जो आपका छुट्टी का दिन है उस दिन आप प्लान करेंगे कि भाई हमको इस दिन डॉक्टर दिखाना है, डॉक्टर दिखाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना है, फिर वो टेस्ट वगैरह अगर लिखते हैं तो वो कराना है, फिर दूसरे अपॉइंटमेंट लेकर उनको मेडिसिन लेना है। तो इसमें भी तो समय लगता है। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो बीमार आप कम पड़ेंगे, धीरे धीरे आप बेटर फील करने लगेंगे। बीमार पड़ना है, डॉक्टर के पास जाना, वो तो सभी को प्रोसेस मालूम, लेकिन हम बीमार कम पड़े, कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़े तो अच्छा नहीं है। सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 मिनट, जिस दिन आपकी छुट्टी है, एकांत जगह में बैठ के अपने शरीर को देखें, आँख बंद करके धीरे से अपने मन में ही पूछें कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। आपका शरीर आपसे बात करेगा, आपका मन आपसे धीरे धीरे बात करने लगेगा। पहले दिन आप सोचेंगे तो नहीं होगा, पर जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन आपको बात करेगा, आपको बताएगा कि उसको क्या परेशानी है, उसको क्या तकलीफ है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। उस हिसाब से आप करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर में ही सारी शक्तियाँ दी हैं जो अंदर से बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उस पर हमको यकीन करना होगा, उसको हमको समय देना होगा। बिना समय दिए तो दोस्तों आजकल कुछ भी नहीं होता। बच्चों को समय नहीं देंगे, बच्चे नाराज, पत्नी को समय नहीं देंगे, पत्नी नाराज, माँ बाप को समय नहीं देंगे, माँ बाप नाराज, काम पे समय नहीं देंगे, काम खराब। तो हर जगह तो समय लगता है, तो अपने शरीर के लिए भी तो हमें समय देना होगा, जो शरीर की वजह से हम टिके हुए चल रहे हैं, फिर सारा काम कर रहे हैं। अगर हम उसको ही नज़रअंदाज करते हैं
तो फिर शरीर हमें भी धोखा देगा। हम बोलते हैं कि हमारा शरीर हमारे साथ ऐसा कर दिया, फलाना देखो कितना अच्छा, हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है उम्र में, उसको अभी कोई बीमारी नहीं, हमें ये बीमारी। पर आपने कभी अपने शरीर से पूछा, कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? कभी नहीं सोचा, कभी समय ही नहीं मिला ये सोचने का। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए दोस्तों, और देखिएगा इसका बहुत फ़ायदा आपको होगा।